अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज का टॉपिक जिस पे मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ वो है जेक्टिटेशन ऑफ मैरिज। फैमिली की जो स्टार्ट है, किसी भी फैमिली की स्टार्ट वो मैरिज से होती है। मैरिज एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है एक खातून और एक मर्द के दरमियान। तो जेक्टिटेशन ऑफ मैरिज तकजीब निकाह है क्या? जब कोई मर्द या कोई औरत इस चीज का दावा करता है कि फलां बंदा जो निकाह का दावा कर रहा है वो झूठा है, बेबुनियाद है, हकीकत में ऐसी कोई चीज नहीं हुई, तो इस अमल को लीगली तकजीब निकाह या जेक्टिटेशन ऑफ मैरिज कहते हैं। तो अब यहां देखना यह है कि तकजीब निकाह जरूरी क्यों है। देखें, जब कभी कोई शख्स एक झूठा दावा करके किसी खातून को अपनी बीवी बताता है या कोई खातून झूठे दावे के जरिए किसी मर्द को अपना शौहर बताती है, तो इससे कुछ लीगल एम्बिग्विटीज आ जाती हैं। अब वो लीगल एम्बिग्विटीज क्या हैं? वो ये हैं कि जब कोई खातून किसी बंदे को अपना शौहर बताएगी, हालांकि हकीकत में उसने उसके साथ निकाह ना किया होगा, तो वो उस शौहर पर मेंटेनेंस का दावा दायर कर सकती है, वो उसकी जायदाद में हिस्सेदार के तौर पर आ सकती है जब उसकी डेथ होती है, और बहुत सी लीगल एम्बिग्विटीज बनती हैं। इसके अलावा सोशली इसमें जो एम्बिग्विटीज बनती हैं वो, अब एक ऐसी खातून जो आपकी बीवी नहीं है और वो क्लेम कर रही है कि मैं फलाने शख्स की बीवी हूँ, तो सोशली उसके रिश्तेदारों में, बाकी अजीज़ व अकारिब में एक बदनामी का बायस बनता है। और ख़ास करके ऐसा बंदा या ऐसी औरत जब दोबारा शादी के लिए, यानी कि अपनी लीगली फर्स्ट मैरिज करने जा रही होती है या जा रहा होता है, तो ये निकाह जो झूठा निकाह होता है वो उसके आड़े में आता है। तो ऐसी सूरत हाल में लीगली एक बंदे के पास रेमेडी क्या है? जो एग्रीड पर्सन है, चाहे वो खातून है या मर्द, वो तकजीब निकाह का दावा कर सकता है। अब यहां सवाल ये पैदा होता है कि तकजीब निकाह की अकसाम क्या है। तो लीगली जहां देखा जाए तो तकजीब निकाह की दो अकसाम आ जाती हैं। इसमें एक आ जाती है कंप्लीट डिनायल और सेकंड किस्म आ जाती है जिसमें पार्शियल डिनायल होता है। अच्छा, कंप्लीट डिनायल क्या है? यानी कि एक शख्स जब मुकम्मल तौर पर सिरे से निकाह का वजूद ही उससे मुकर जाता है या उससे डिसएग्री कर जाता है, तो ये कंप्लीट डिनायल आता है। ऐसी सूरत हाल में जो भी एग्रीड पार्टी होती है वो ये बात कहती है कि ये निकाह कभी सिरे से मौजूद ही नहीं था, ना तो मैंने किसी पेपर पे, निकाह नामे पे, किसी तहरीर पे दस्तखत किए, ना किसी गवाह की मौजूदगी में ये निकाह हुआ। ये जो निकाह का दावा है, जो बंदा दावा कर रहा है, ये कंप्लीटली मैं इससे डिसएग्री करता हूं, इसे डिनाई करता हूं। दूसरी किस्म ये आ जाती है जिसमें पार्शियली आप एक्सेप्ट कर रहे होते, आप निकाह नामे की एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, लेकिन वहां कोर्ट के सामने जो बंदा तकजीब निकाह का दावा करता है वो ये बात कहता है कि ये जो निकाह मेरे से करवाया गया ये धोखाधड़ी से करवाया गया। मिसाल के तौर पर इसकी क्या मिसाल हो सकती है? इसकी मिसाल ये हो सकती है कि एक खातून किसी इदारे में किसी बंदे के पास एज मुलाजिम काम कर रही है और वो ये कहती है कि ये जो निकाह मेरे से करवाया गया, मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट था, किस चीज का, मेरी एम्प्लॉयमेंट का कॉन्ट्रैक्ट था, उस कॉन्ट्रैक्ट के दौरान मेरे से किसी खाली दस्तावेजात पर उस एग्रीमेंट के साथ साइन करवा लिए गए। तो अब ऐसी सूरत हाल में जो फ्रॉड से, मिसरिप्रेजेंटेशन से साइन ले लिए गए हों, चाहे वो निकाहनामे पे लिए गए हों, चाहे एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे लिए गए हों, और उसके बाद उसे कन्वर्ट कर दिया जाए निकाह में, तो ऐसी सूरत हाल में भी जो भी एग्रीवेड पार्टी है, चाहे वो मेल है या फीमेल है, वो तकजीब निकाह का दावा कर सकते हैं। अच्छा, यहां एक सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पैदा होता है, वो क्या है कि एक निकाह को लीगली कौन कौन सी किस्मों से खत्म किया जा सकता है। तो इन जनरल सेंस ये तीन अकसाम आती हैं। जो पहली और सबसे इंपॉर्टेंट किस्म है, जो आम जो सुनने वाले हैं, जो हमारे ऑडियंस हैं, उनको भी पता है और हर कॉमन बंदे को भी जिस चीज का एम है, वो है तलाक। दूसरी किस्म है खुला, जो एक एग्रीव्ड खातून
निकाह को तस्लीम कर रही होती है, लेकिन जाके कोर्ट से खुला लेती है और फिर ऐसी सूरत हाल में उसे अपना डॉवर जो हक महर है वो सरेंडर करना पड़ता है। और तीसरी किस्म आ जाती है तकजीब निकाह। ये 3 अकसाम में लीगली पाकिस्तान के अंदर मुस्लिम पर्सनल फैमिली लॉ के तहत सिर्फ इन्हीं तीनों अकसाम के जरिए कोई निकाह खत्म किया जा सकता है। अब मेन चीज ये आ जाती है कि आम ऑडियंस के जहन में ये चीज होगी कि खुला और तकजीब निकाह में फर्क क्या है। अब आम नजर में जैसे एक कॉमन मैन देखता है तो उसकी नजर में तो यही है कि निकाह जो खुला है इससे भी निकाह खत्म हो रहा है और तकजीब निकाह से भी निकाह खत्म हो रहा है। इसकी बेयर आप अंडरस्टैंडिंग आपको यही आती है कि निकाह को रद्द कर रहे हैं तकजीब निकाह। लेकिन बेसिकली इन दोनों चीजों में बहुत फर्क है। खुला क्या चीज है? खुला एक ऐसे तरीके से निकाह को खत्म करना जब औरत निकाह को तस्लीम कर रही होती है, पहले वो उसकी एग्जिस्टेंस से डिनाई नहीं कर रही होती, वो ये कह रही होती है कि मेरा फलां बंदे से निकाह हुआ है, लेकिन उसके बाद वो वैलिड सॉलिड ग्राउंड्स देती है कि वो मारपीट कर रहा है, मुझे वो खर्चा नहीं दे रहा, या व्हाट्सएवर डिफरेंट ग्राउंड्स हैं, उन ग्राउंड्स की बुनियाद पर वो निकाह को खत्म करने अदालत से रुजू करती है। फिर अदालत खातून को सुनने के बाद, फिर बंदे को सुनने के बाद उस निकाह को खत्म कर देता है। इस सूरत हाल में निकाह तस्लीम होता है। अब तकजीब निकाह क्या है? तकजीब निकाह की आप बेसिक डेफिनेशन देखें तो उसमें यह है कि निकाह को सिरे से तस्लीम नहीं कर रही होती है एक पार्टी, चाहे वो खातून हो या फिर वो मर्द हो। तो ऐसी सूरत हाल में कोर्ट में वो तकजीब निकाह का दावा करके तो उस निकाह को लीगली खत्म कर सकता है। अब आम ऑडियंस की नजर में ये चीज होगी कि ऐसे कौन से क्या आया कोई ऐसा केस लॉ है, एग्जिस्ट कर रहा है कि जहां तकजीब निकाह की डिग्री भी हुई हो। तो पाकिस्तान के अंदर एक मशहूर और मारूफ केस है जिसमें बाकायदा तौर पर इस केस स्टडी के तौर पर मैं आज आपके सामने पेश कर रहा हूं। अदाकारा मीरा, इर्तजा रबाब जिसका हकीकी नाम है, उसने 2007 में एक मशहूर ताजर ने यह दावा किया था कि अदाकारा मीरा मेरी बीवी है। 2009 में ये चीज पब्लिक हुई, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया पर ये सारी चीज वावेले चलने लगे कि अदाकारा मीरा ने निकाह किया हुआ। वो ताजर क्लेम करता था कि अदाकारा मीरा मेरी बीवी है, लेकिन हर जगह अदाकारा मीरा इस चीज को डिनाई कर रही थी। वो कह रही थी नहीं, ये तो निकाह कभी हुआ ही नहीं, मैं तो इस बंदे को जानती तक नहीं। ऐसी सूरत हाल में हुआ क्या कि बिल आखिर अदाकारा मीरा ने मई 2009 में फैमिली कोर्ट में तकजीब निकाह का दावा दायर कर दिया। वो तकजीब निकाह का दावा जब दायर हुआ, नोटिस हुए, हर जगह जो है ना लोग अपना ये मौक़िफ़ बयान करने लगे। मुख्तलिफ मुफस्सिरीन, कोई कहता था कि भाई अदाकारा मीरा ने ये निकाह किया हुआ, बाज़ लोग ये कह रहे थे कि नहीं ये निकाह नहीं हुआ, ये सिर्फ झूठ और फ्रॉड है। और ये बात मैं आपको बताऊं कि ये दावा तकरीबन 9 साल चला। साल 2018 में इस दावे का फैमिली जज ने फैसला दिया, और फैसला क्या दिया कि उनने ये कहा कि ये वाकई निकाह अदाकारा मीरा का इस ताजर से हुआ है और तकजीब निकाह का दावा खारिज कर दिया गया। तो यहां हमें ये चीज पता चलती है, क्या अंडरस्टैंडिंग आती है आम बंदे की नजर में, कि तकजीब निकाह के लिए जब कोई भी पार्टी, कोई भी अग्रीव पार्टी कोर्ट के सामने आ रही है तो उसे क्या चाहिए? उसे ये चाहिए कि स्ट्रांग फुटिंग पर आए। वो हकीकत में ही अगर निकाह नहीं हुआ तो तब तकजीब निकाह का दावा दायर करे। जैसे अदाकारा मीरा ने इसमें बाद में खुला का दावा दायर किया और वो खुला उन्हें ग्रांट कर दी गई, क्योंकि उनने उस खुला में क्या कहा कि वो निकाह तस्लीम किया और फिर खुला चाहिए उसमें। तो इसने कानूनी तरीकाकार किया है। जब आप तकजीब निकाह का दावा करते हैं, जस्टिफिकेशन ऑफ मैरिज के लिए क्या लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? तो लीगल रिक्वायरमेंट्स ये हैं कि जब भी कोई पार्टी किसी निकाह को सिरे से रद्द कर रही है तो उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो कोर्ट के अंदर दावा दायर करे, जब तो अपने विटनेसेस लेके आए, उसके बाद उन्हें प्रॉपरली सूट को कंटेस्ट करे, कंटेस्ट करने के बाद गवाहान पेश करे अदालत में, और वो गवाहान इसके मौक़िफ़ की, जो एग्रीव्ड पार्टी है उसके मौक़िफ़ की मुकम्मल तायीद करें। मुकम्मल तायीद जब वो करेंगे
और प्रॉपर उन पे क्रॉस एग्जामिनेशन होगी। फिर जो एग्रीड पार्टी है उसके कौंसल जब बहस करेंगे और वो ये साबित करने को अगर कामयाब हो गए ये चीज साबित करने में कि वाकई ये तकजीब निकाह डिग्री होने के काबिल है, तो फिर ऐसी सूरत हाल में कोर्ट डिग्री करता है तकजीब निकाह का दावा और निकाह खत्म कर देता है। तो इस चीज के लिए अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ऑडियंस के जहन में होगा वो ये होगा कि तकजीब निकाह के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे तो तब जाके ये तकजीब निकाह का दावा डिग्री होगा। तो इसमें वही आम डॉक्यूमेंट्स, अगर तो आपका कंप्लीट डिनायल है तो फिर आपको निकाहनामे की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर पार्शियल डिनायल है तो ऐसी सूरत हाल में आपको निकाहनामे की कॉपी जरूरत होगी, आपका जो शनाख्ती कार्ड है वो जरूरत होगा, और सबसे मेन चीज इसमें उन लोगों की गवाही भी जरूरत होगी जिसके सामने जो पर्सन क्लेम कर रहा है कि उसने आपसे निकाह किया हुआ है, एग्रीड पार्टी से निकाह किया हुआ है, उनकी विटनेसेस एविडेंस भी जरूरत होगी। और खास करके आप जो मौक़िफ़ इख्तियार कर रहे हैं कि मैंने इस बंदे से कभी निकाह किया ही नहीं है, तो इसके लिए आपको अपने विटनेसेस पेश करने होंगे, वो विटनेसेस आके कोर्ट में बयान देंगे और इसमें टाइम लग भी सकता है। जैसे अदाकारा मीरा के केस में 9 साल लग गए, उसके बाद उसने अपील भी की, हाई कोर्ट तक गई, लेकिन आखिर क्योंकि वो निकाह एग्जिस्ट कर रहा था तो उसे कोर्ट के जरिए खुलाई लेनी पड़ी। तो ऐसी सूरत हाल में जहां आप ये समझते हैं कि किसी बंदे ने झूठे निकाह का दावा किया हुआ आप पर, तो जस्टिफिकेशन ऑफ मैरिज का दावा आपके लिए है। आप जस्टिफिकेशन ऑफ मैरिज का दावा फैमिली कोर्ट में फाइल करें, प्रॉपर अपनी एविडेंस दें, और इस चीज को साबित करने में अगर आप कामयाब हो जाते हैं तो जस्टिफिकेशन ऑफ मैरिज की डिग्री आपके हक में बन जाएगी। इसके अलावा अगर ऑडियंस को किसी किस्म का जस्टिफिकेशन ऑफ मैरिज के हवाले से कोई सवाल है, आप जानना चाह रहे हैं कोई चीज, तो कमेंट सेक्शन में आप सवाल अपना पुट करें, हम आपको इसका मुकम्मल और मुदल्लल जवाब देंगे। थैंक यू वेरी मच।